हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं ड्रामा की तरफ। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमारे ड्रामा के हीरो जिसका नाम हु फेंग होता है, उसके पास एक आदमी होता है, कहता है इस कॉन्ट्रैक्ट में साइन करो। तो हु फेंग कहता है मैं नहीं साइन करूंगा, और फिर हु फेंग उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक देता है। तो वो आदमी कहता है कि बाद में पछताना मत। फिर हु फेंग कहीं पे जा रहा होता है तो वो आदमी अपने गुंडों को भेजता है हु फेंग को मारने के लिए। हु फेंग उन गुंडों को मारता है, पर बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो दौड़ के एक जगह पे छुपने की कोशिश करता है कि सामने उससे टकरा जाती है हमारे ड्रामा की हीरोइन जिसका नाम सोंग होता है। हु फेंग सोंग को पकड़ के छुप जाता है, कहता है कि चिल्लाना मत। फिर वो गुंडे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो सोंग कहती है कि तुम्हारे हाथ में चोट लगी है। तो वो कहता है हाँ दिख रहा है, मैं मर नहीं गया हूँ। तो सोंग अपने बैग से एक कपड़ा निकालती है और उसके हाथ में बांधने लगती है। वो कहता है क्या कर रही हो? तो वो कहती है कि कुछ नहीं, बस हिलो मत, मैं बांध दूंगी, तुम्हारा जो ब्लड बह रहा है रुक जाएगा, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो बांध देती है उसके हाथ में कपड़ा। तो हु फेंग उसकी मुंडी पकड़ता है और कहता है कि तुमको किसी ने समझाया नहीं है कि स्ट्रेंजर की हेल्प नहीं करते हैं? तो सोंग कहती है क्या? तो हु फेंग उसको किस करने लग जाता है। तो वो उसको धक्का देती है और कहती क्या कर रहे हो? तो हु फेंग कहता है कि आई लाइक यू। तो सोंग कहती है कि पागल हो गया, तुम बस मेरे लुक्स को देख के अट्रैक्ट हो गए और कुछ नहीं। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट आता है और हु फेंग से कहता है कि चलिए बॉस मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। तो हु फेंग कहता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, बस ये जो वुमेन थे इसके बारे में पता लगवाओ कि ये कौन है। नेक्स्ट सीन में हु फेंग अपने आदमियों के साथ एक इंस्टीट्यूट में जाता है। वहाँ पे वो सोंग को देखता है और हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि हेलो मेरा नाम हु फेंग है। तो सोंग भी हैंड शेक करती है और कहती है मेरा नाम सोंग है। हु फेंग उसका हाथ बड़े प्यार से टच करता है तो वो अपना हाथ हटा लेती है। तो हु फेंग कहता है कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट घुमा दो। तो सोंग कहती है कि नहीं नहीं मुझे टाइम नहीं, मुझे एक्सपेरिमेंट करना है। इतना कह के वहाँ से चली जाती है। तो हु फेंग कहता है कि ये पहली वुमेन है जिसने मुझे रिजेक्ट किया है। नेक्स्ट सीन में हम सोंग की फैमिली को देखते हैं। उसके मॉम, उसकी डैड और उसकी एक छोटी बहन सिनरान होती है। सिनरान कहती है कि मॉम ये केक हमारी बहन देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी ना। मॉम कहती है और डैड भी कहते हैं कि मेरी सोंग बेटी बहुत प्यारी है। तभी पीछे से उन तीनों को कोई टक्कर मार देता है और तीनों की डेथ हो जाती है। फिर कार से एक लड़का निकलता है जिसका नाम रुआन होता है। रुआन अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि डैड मैंने कार से हिट कर दिया है, 3 लोगों की डेथ हो गई है। तो उसके डैड कहते हैं कि तुम लू फैमिली के बेटे हो, चिंता मत करो, ज्यादा पैनिक मत करो। तो वो कहता है डैड फिर मैं क्या करूं? तो उसके डैड कहते हैं कि घर आ जाओ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तो वो कार में बैठ के उन लोगों को मरा हुआ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सोंग जब अपने घर जाती है तो कहती है मॉम डैड सिनरान अभी तक ये लोग आए क्यों नहीं, कहाँ गए? फिर वो किसी को कॉल करने ही वाली होती है कि वो चक्कर खा के गिर जाती है और एक आदमी उसको किडनैप करके ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हु फेंग पियानो बजा रहा होता है और सिगरेट भी पी रहा होता है। तभी उसके बगल में सोफा पे लेटी हुई सोंग को देखते हैं। सोंग उठती है, उसका हाथ बंधा होता है। वो पीछे से कहती है हु फेंग को कि तुम कौन हो, तुमको मुझसे क्या चाहिए, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? जैसे ही हु फेंग पीछे मुड़ के देखता है तो सोंग कहती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? तो हु फेंग कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। ये सुनकर सोंग हंसती है और कहती है कि बीजिंग के प्रिंस को प्यार चाहिए, वो भी इस तरीके से किडनैप करके। तो हु फेंग अपना सिगरेट रखता है और उसके पास जाता है। फिर सोंग की मुंडी पकड़ता है, कहता है कि तुमको पता है मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हारा फेस देख के मेरी हार्ट बीट बहुत तेजी से बढ़ने लगती है, ऐसा क्या है तुम में? तो सोंग कहती है कि तुम क्रेजी हो। तो हु फेंग कहता है कि हाँ जब मैं तुमको देखता हूँ तो मैं बहुत क्रेजी बन जाता हूँ। तभी सोंग की मॉम का कॉल आता है। वो कॉल उठाने जाती है लेकिन हु फेंग फोन ले लेता है। वो कहती है कि मेरी मॉम घर नहीं आई है, जरूर उनके साथ कुछ हुआ है, मुझे बात करने दो उनसे। तो हु फेंग कहता है कि मैंने जो कंडीशन दी है वो मान लो तो मैं तुम्हें बात करने दूंगा। तो सोंग कहती है कि तुम मेरा एडवांटेज लेना चाहते हो, मैं कभी भी तुम्हारी कंडीशन नहीं मानूंगी। तो हु फेंग उसके मॉम का कॉल कट कर देता है। इधर डॉक्टर नर्स से कहता है कि इन लोगों की फैमिली मेंबर में से किसी ने कॉल उठाया? तो नर्स कहती है नहीं किसी ने नहीं उठाया है। इधर सोंग हु फेंग से कहती है कि तुमने मुझे ऐसे बांध के रखा है, तुम इसको कहते हो कि तुम मुझे लाइक करते हो? तो हु फेंग कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं हो जाती हो मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ 100 बार करूंगा। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस मिसेस सोंग की फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया है, वो लोग हॉस्पिटल में है।
नेक्स्ट सीन में हुफेंग और सॉन्ग दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर सॉन्ग से कहता है कि सॉरी हमने बहुत कोशिश की लेकिन किसी को भी नहीं बचा पाई। ये सुन के सॉन्ग बहुत रोने लगती है और अपने फैमिली के बारे में सोचती है कि उसके मॉम डैड कहते हैं बेटा आ जाओ खाना खा लो, तो वो कहती नहीं मैं डाइट पे हूँ। तो उसकी बहन सिमरान कहती है कि सिस्टर आप बहुत प्यारी हो, आप डाइट मत कीजिए, मैं नहीं चाहती मेरी सिस्टर भूखी रहे। ये सब सोच के सॉन्ग बहुत रो रही होती है। हुफेंग उसको रोकता है तो वो बहुत चिल्लाती है और कहती है कि तुमने मुझे किडनैप ना किया होता तो मेरी फैमिली ना मरती, दूर हटो तुम मुझसे, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। इतना कह के सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग जा रही होती है अपने दोस्त की बातें याद कर रही होती है। उसकी दोस्त कहती है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कोई क्लू नहीं मिला कि तुम्हारे पेरेंट्स और तुम्हारी सिस्टर की डेथ कैसे हुई थी। तभी उसके सामने एक कार आके रुकती है, वो कार हुफेंग की होती है। सॉन्ग हुफेंग को देख के कहती है कि पास में पुलिस स्टेशन है, मैं वहाँ जाके तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी। तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, मैं तुम्हारे पेरेंट्स के कातिल को ढूंढने में हेल्प करूंगा तुम्हारा। तो वो कहती है तुम एक किडनैपर हो, तुम्हारी बात पे विश्वास कैसे करूँ। तो वो कहता है कि मेरे पास पावर है। ये सुन के सॉन्ग उसके कार में बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग के पास असिस्टेंट आता है और कहता है कि आपने जिस बारे में पता करने को मुझे बोला था ये रहे उसके सबूत। तो हुफेंग सबूत देखता है जिसमें उसका ही बिग ब्रदर रुआन कार से उतरता है और उसी ने सॉन्ग की फैमिली का एक्सीडेंट किया था। असिस्टेंट कहता है कि उस दिन आपका ब्रदर रुआन बहुत ज्यादा ड्रंक था। तो हुफेंग असिस्टेंट से कहता है कि इस बारे में सॉन्ग को पता नहीं चलना चाहिए। तो हुफेंग असिस्टेंट से कहता है कि इस बारे में सॉन्ग को पता नहीं चलना चाहिए। तो असिस्टेंट कहता है कि अगर सॉन्ग को पता चल गया कि आपने ये सब छुपाया है तो वो आपसे नफरत करेगी। तो हुफेंग कहता है अगर उसको अभी पता चल गया तो वो मुझसे और ज्यादा नफरत करेगी। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस। फिर हुफेंग उन फोटोज को जला डालता है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग सॉन्ग को एक फेक वीडियो दिखाता है कि वहाँ पे जब उसकी फैमिली का एक्सीडेंट हुआ था तो कार में उसका ब्रदर नहीं कोई 4 दूसरे लड़के होते हैं। ये वीडियो दिखाते हुए हुफेंग सॉन्ग को कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी है, तुमको जो चाहिए था मैंने कर दिया, अब तुमको क्या चाहिए। वो कहती है मैं इन सब से बदला लेना चाहती हूँ। वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हुफेंग सॉन्ग को एक दीवार पे चिपका के जबरदस्ती किस करने वाला होता है। तो वो कहती है यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की तो तुम भी मेरी कंडीशन मानो ना, तुम भी अब मेरी लवर के जैसे रहो। तो वो कहती है यहाँ पे क्या कर रहे हो, बेड में किया जाता है। वो कहता है मैं यही करूंगा। तो सॉन्ग उसको धक्का दे के चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग की कंपनी में एक लड़की उसको फाइल देने के लिए आती है लेकिन उसको गलत तरीके से टच कर रही होती। तभी हुफेंग पीछे देखता है उस लड़की की सॉन्ग होती है तो उस लड़की को अपने गोद में बैठा लेता है। तो वो लड़की हुफेंग से कहती है कि मैंने सुना है तुम अपने घर पे एक लड़की रखे हो और उससे शादी करोगे। हुफेंग सॉन्ग को देखते हुए कहता है कि नहीं नहीं। तो वो लड़की कहती है तुम उसके साथ बस खेलना चाहते हो। तो हुफेंग कहता है नहीं मैं अपना टेस्ट बदलना चाहता हूँ। फिर उस लड़की को किस करने जाता है कि सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। तो हुफेंग उस लड़की को धक्का दे देता है और कहता है कि यहाँ से चली जाओ। तो वो लड़की गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि हमने सुना है तुमने अपने रूम में एक लड़की रखी है, ऐसी कौन सी लड़की है, हमें भी उससे मिलवाओ। तो हुफेंग कहता है वो सबसे अलग है, मैं नहीं मिलवाऊंगा। तभी एक दूसरा हुफेंग का दोस्त जिसका नाम झाओ होता है वो कहता है कि हमें भी मिलाओ ना भाभी से, हम भी देखें कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसको बाहर लोग कह रहे हैं कि वो मॉन्स्टर है। तो दूसरा दोस्त कहता हाँ बुला लो ना ताकि भाभी के लिए जो अफवाह है वो भी दूर हो जाए। फिर हुफेंग सॉन्ग को कॉल करता है, कहता है कि इस बार में आ जाओ। तो वो कहती मैं काम कर रही हूँ। वो कहता है मैं ड्राइवर भेज दूंगा, आ जाना। फिर थोड़ी देर बाद सॉन्ग आ जाती है जिसको हुफेंग के दोस्त लोग देख के कहते हैं कि वाह कितनी प्यारी है, इसीलिए तो आपने इसको रूम में बंद करके रखा है। तभी हुफेंग के दोस्त के पास किसी का कॉल आता है और कहता है क्या मेरे छोटे भाई ने एक फैमिली को हिट कर दिया था और वो मर गए थे। वो अपने मॉम से कहता है कि आप उसको बाहर भेज दीजिए। फिर वो लड़का हुफेंग से कहता है कि 1 मंथ पहले मेरे ब्रदर ने एक फैमिली को कार से हिट कर दिया था, अब मैंने उसको इस सिटी से ही बाहर भेज दिया है। तो हुफेंग उस आदमी को डांटता है कि तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम है, तुम सॉल्व करो, यहाँ क्यों बता रहे हो। वो कहता है सॉरी मैंने आप सब लोगों का मूड खराब
खराब कर दिया ना। तो सॉन्ग कहती है हुफेंग से कि मैं जा रही हूँ। तो वो कहता है कि किसने बोला तुम जा सकती हो। फिर हुफेंग का दोस्त सॉन्ग को ड्रिंक पीने के लिए देता है। वो कहती मैं नहीं पीती हूँ। हुफेंग ड्रिंक लेता है और सॉन्ग से कहता है मैं तुम्हें सिखाता हूँ और उसको जबरदस्ती पिला देता है। हुफेंग का एक दोस्त जिसका नाम झाओ होता है वो सॉन्ग को ऐसा देख के बहुत सैड हो जाता है। ड्रिंक पीने के बाद सॉन्ग कहती मैं वॉशरूम जाती हूँ। उसके पीछे पीछे झाओ भी चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉशरूम से जब सॉन्ग बाहर आती है तो झाओ उसको रोकता है और कहता है बहुत दिन बाद तुमसे मिल रहा हूँ सिया। तो सॉन्ग कहती है कि मेरा नाम सिया नहीं, मेरा नाम सॉन्ग है। तो झाओ कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरी फैमिली ने मुझे अब्रॉड भेज दिया था, मुझे तो टाइम भी नहीं मिला तुम्हें गुड बाय बोलने का। वो कहती कोई बात नहीं और जाने लगती है। तो झाओ उसको रोकता है और कहता है क्या हम फिर से नहीं रह सकते हैं साथ। तो वो कहती है मेरे और तुम्हारे बीच अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो वो कहता है कि उस हुफेंग की वजह से ना वो तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करता है और वो बस तुम्हारे साथ खेल रहा है, फिर भी तुम उसके साथ क्यों हो, क्या तुम उसके प्यार में पड़ गई हो। वो कहती है कि ये मेरी प्रॉब्लम है, तुमको उससे क्या। तो झाओ कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तभी वहाँ पे हुफेंग आ जाता है और सॉन्ग की कमर पकड़ के उसको किस करता है और झाओ से कहता है कि मेरी पर्सन से दूर रहना। तो झाओ कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती है। तो हुफेंग कहता है मेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी, मैं उसको अपने से प्यार करना सिखा दूंगा। फिर हुफेंग सॉन्ग को लेके जाने लगता है। तो झाओ सॉन्ग को कहता है मत जाओ, लेकिन हुफेंग सॉन्ग को कार में लाता है और जबरदस्ती किस करने वाला होता है। तो सॉन्ग कहती है ड्राइवर है। तो हुफेंग उसको कहता है कि आंख बंद कर ले बे। फिर उसको किस करने वाला होता है और कहता है कि वो तुम्हारा क्या लगता है। वो कहती तुमको उससे क्या मतलब है और तुम इस ड्राइवर को भेज दो। तो वो कुछ नहीं बोलता, बस उसको किस कर रहा होता है। तो सॉन्ग कहती तुम बहुत बुरे हो। तो वो दूर हट जाता है और ड्राइवर से कहता है इसको घर भेज देना, खुद कार से उतर जाता है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग असिस्टेंट से पूछता है कि मिस सॉन्ग ने कुछ खाया। तो वो कहते हैं कि उन्होंने दिन भर में कुछ नहीं खाया। फिर हम सॉन्ग को देखते हैं, वो हुफेंग के घर पे लेटी होती है। तभी वहाँ पे हुफेंग की मोम और हुफेंग की फियोंसी जिसका नाम जिंगजिंग होता है वो लोग आती हैं। जिंगजिंग सॉन्ग को देख के कहती है कि यही मिस्ट्रेस है जिसको हुफेंग ने एक मंथ से अपने घर पे रखा है, उसकी पसंद तो बहुत ही बेकार है। तो हुफेंग की मोम बहुत सारे पैसे रख देती हैं सॉन्ग के सामने और कहती हैं ये पैसे ले लो और मेरे बेटों को छोड़ के यहाँ से चली जाओ। तो सॉन्ग को कहती है कि आपको क्या लगता है कि मैं आपके बेटे को छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ। मोम कहती और क्या। तो सॉन्ग कहती है कि मैं नहीं बल्कि आपका बेटा मुझे नहीं जाने देना चाहता है। जिंगजिंग कहती है क्या बकवास कर रही हो। तो मॉम क्रेडिट कार्ड रख देती हैं, कहती हैं कि इसमें 5 मिलियन है, अब इन सब पैसे को लेके यहाँ से चली जाओ। जिंगजिंग कहती है कि लेके चली जाओ, वैसे भी तुम्हारी फैमिली मर गई है, तुम्हारे अकेले के लिए इतना काफी है। जिसे सॉन्ग गुस्सा हो जाती है और जिंगजिंग के ऊपर पानी फेंक देती है। जिंगजिंग कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे ऊपर पानी फेंकने की। तो सॉन्ग कहती है अगर मेरी फैमिली के बारे में दोबारा कुछ कहा तुमने ना तो मैं तुम्हारे ऊपर सिंपल पानी नहीं गटर का पानी फेंकूंगी। फिर सॉन्ग अपने पैर में एक रिंग दिखाती है, कहती है कि ये देखो, अगर मैं हुफेंग की परमिशन के बिना घर से बाहर गई तो इस रिंग में बिजली का करंट है जो मुझे लगेगा। तो जिंगजिंग कहती है कि मॉम हुफेंग ऐसा नहीं कर सकता, ये झूठ बोल रही है। फिर मॉम सॉन्ग को कहती है कि इस घर से चलो, बाहर चलो। जिंगजिंग मॉम सॉन्ग का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकालने लगती है। वो कहती मैं नहीं जाऊंगी। जिंगजिंग कहती मैं देखना चाहती हूँ कि रिंग में सच में करंट है या नहीं। सॉन्ग कहती है छोड़ो मुझे। वो धक्का दे देती है, हुफेंग की मॉम गिर जाती है। तो जिंगजिंग कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मॉम को धक्का देने की। फिर दोनों मिलकर सॉन्ग को पीटने लगती है। वो कहती मुझे मत मारो। तभी वहाँ पे हुफेंग का बड़ा ब्रदर रुवान आ जाता है जिसने सॉन्ग की फैमिली को मारा होता है। वो कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर सॉन्ग की मुंडी पकड़ के रुवान कहता है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो जिंगजिंग कहती है तुमको किस टाइप की वुमेन चाहिए, तुमको पता है ये तुम्हारा बेड गंदा करेगी और कुछ नहीं। तो रुवान कहता है कि तुम लोग चाहते हो ना कि ये हुफेंग की जिंदगी से चले जाए, तो मैं भी वही कर रहा हूँ। और सॉन्ग से कहता है कि मैं तुम्हें इस चैन से छुटकारा दिला सकता हूँ। तो सॉन्ग कहती है तुम्हारा क्या कंडीशन है। तो रुवान कहता है कि हुफेंग को छोड़ दो और मेरे पास रहो 3 मंथ के लिए। तो सॉन्ग कहती मैं तुम्हारी कंडीशन नहीं मानूंगी। तो रुवान कहता है कि अच्छा क्या तुम मेरे ब्रदर को प्यार करने लगी हो क्या। तो
तो मॉम कहती है बड़ी सेमलेस है, अभी कह रही थी कि मैं हुफेंग को छोड़ के जाना चाहती हूँ लेकिन वो मुझे जाने नहीं देता है, अब मौका है तो मना कर रही है, ये जरूर मेरे हुफेंग से शादी करके मेरे हुफेंग का पैसा हड़पना चाहती है। तो सॉन्ग कहती है रुआन से कि कोई और कंडीशन दे दो बस इस कंडीशन को छोड़ के। तो रुआन कहता है कि मेरे पास बस यही है और कुछ नहीं है। फिर रुआन सॉन्ग को अपनी तरफ खींच के उसकी कमर पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे हुफेंग आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। तो सॉन्ग रुआन से दूर हटती है और मॉम हुफेंग से कहती है कि तुम्हारी शादी जिंगजिंग से होने वाली है तो तुम अपने घर पे एक दूसरी औरत को क्यों रखे हो, इसको यहाँ से निकाल दो। हुफेंग कहता है चुप हो जाओ और सॉन्ग के पास जाता है, उसके आंसू पोंछता है, वो उसका हाथ हटाती है और कहती ज्यादा प्रिटेंड मत करो। तो हुफेंग सबसे पूछता है कि किसने इसे हिट किया है। तो मॉम कहती मैं तो बस सबक सिखा रही थी। तो जिंगजिंग कहती है कि इसने पहले मॉम को धक्का दिया इसलिए हमने इसको सबक सिखाया है। तो हुफेंग कहता है कि अगर दोबारा से किसी ने सॉन्ग को हिट करने की कोशिश की ना तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं फिर नहीं देखूंगा कि कौन है वो। फिर वो सॉन्ग को गोद में उठाता है और सबसे कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। फिर वो सॉन्ग को रूम में लाता है और उसके चोट में दवा लगाता है और कहता है कि वो लोग तुम्हें हिट कर रहे थे, तुमने उन्हें हिट क्यों नहीं किया और तुम किसी को क्यों नहीं बुलाई हो। तो सॉन्ग कहती है यहाँ पे कोई और नहीं है जो तुम ये नाटक कर रहे हो। तो हुफेंग कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं गुस्सा करूं। तो वो कहती है कि और क्या तुम नाटक ही तो कर रहे हो, जिससे हुफेंग गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कहीं जा रही होती है तो उसके पास झाओ आ जाता है और कहता है कि मुझे पता है तुम हुफेंग के साथ क्यों रह रही हो, तुम उससे प्यार नहीं करती हो बल्कि एक डील की वजह से उसके साथ रह रही हो ना। तो सॉन्ग कहती है ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम इसमें क्यों आ रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अब्रॉड चला गया था लेकिन मैं कभी भी तुम्हें भूल नहीं। तभी वो कहती है कि चुप हो जाओ। वो कहता है कि तुम नहीं जानना चाहती हो कि तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है। वो कहती है क्या। वो कहता है कि हाँ तुम्हारी फैमिली को जिसने मारा है उसका नाम है। तभी वहाँ पे कार से हुफेंग आ जाता है और झाओ से कहता है कि मैंने बोला था ना कि मेरी पर्सन से दूर रहना, जिससे झाओ गुस्सा होके हुफेंग को एक थप्पड़ मार देता है। तो हुफेंग के आदमी लोग झाओ को पकड़ लेते हैं। फिर हुफेंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे मारने की। तो झाओ कहता है कि तुम्हारे पास पावर है तो क्या तुम किसी को भी धमका सकते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि पैसों से प्यार नहीं पाया जाता है और तुम लाइफ में कभी भी प्यार नहीं पाओगे। तो हुफेंग कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे पर्सन के पास आने की। तो झाओ कहता है कि मैं बस उसको तुमसे दूर करना चाहता हूँ। और सॉन्ग से कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली को किसने मारा है, उसका नाम है। तभी हुफेंग के आदमी लोग झाओ का मुंह बंद कर देते हैं और हुफेंग सॉन्ग के गर्दन पे बाइट करता है। वो उसको एक थप्पड़ मारती कहती तुम एकदम से डेविल हो पगलेट कहीं के। तो वो कहता है कि हाँ जब से मैंने तुमको देखा है मैं 1000 बार सोचता हूँ कि तुम मेरे साइड कब आओगी। ठीक है मैं डेविल हूँ तो हम दोनों साथ में मर जाएंगे और दोनों लोग नर्क पहुँचेंगे। नेक्स्ट सीन में झाओ जब अपने घर जाता है तो उसके डैड उसको बहुत डांटते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली से पंगा लेने की। तो झाओ कहता है मैं तो बस सॉन्ग को बचा रहा था। तो उसके डैड डांटते हैं, कहते हैं उसी औरत की वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर तुम दोबारा उस औरत से मिलने गए ना तो तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और तुम्हारी मॉम को इस फैमिली से मैं बाहर फेंक दूंगा। फिर इतना कह के झाओ के डैड चले जाते हैं। झाओ भी एकदम से शांत हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग सॉन्ग को लाता है, बहुत सारे ज्वेलरी कपड़े दिखाता है, कहता है तुम्हें कुछ पसंद है। वो कहती है कि नहीं बस मुझे छोड़ दो। वो कहता है तुमको अभी भी लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहती है हाँ। तभी उसको तेजी से पकड़ता है और कहता है कि चलो शादी कर लेते हैं। वो कहती है तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ। वो कहता है नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो जिंदगी भर क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो कहती है कि तुम्हारा प्यार भी एक जहर के जैसे लगता है मुझे और तुम कितने पागल हो, मुझे कंट्रोल करके रखते हो और तुम कहते हो तुम मुझे लाइक करते हो। तो हुफेंग कहता है कि तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सॉन्ग कहती है अगर मैं मर गई ना तो तुम जेल चले जाओगे। तो हुफेंग उसको कैरी कर लेता है। वो कहती है मुझे छोड़ो। वो कहता है जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हुफेंग की मॉम कहती है क्या तुम उस लड़की से शादी करने वाले हो। हुफेंग कहता है कि हाँ मैं 5 दिन बाद उससे शादी करने वाला हूँ। तो उसकी मॉम कहती है कि मैं इस बात पे बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ क्योंकि तुम्हारी तो शादी जिंगजिंग से होने वाली है। जिंगजिंग भी कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी होने वाली वाइफ हूँ। तो हुफेंग कहता है कि मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो जिंगजिंग कहती है ऐसा उस लड़की में क्या है जो मुझ में नहीं। तो हुफेंग कहता है अपना मुंह बंद करके रखो। तो उसकी मॉम कहती है कि अगर तुम उस लड़की से शादी किए तो मैं मर जाऊंगी। तो हुफेंग कहता है मॉम आप ये ट्रिक कई बार आजमा चुकी है लेकिन फिर भी अभी तक आप जिंदा हैं और मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं कि मेरी वाइफ सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग बनेगी और कोई नहीं, तुम लोग टाइम से शादी पे आ जाना। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। तो जिंगजिंग मॉम
मॉम से कहती है अब मैं क्या करूँ आंटी। तो हुफिंग की मॉम कहती है चिंता मत करो, वो उससे शादी नहीं करेगा। तो जिंगजिंग कहती है आपके पास कोई रास्ता है क्या। तो वो कहती है कि एक मरा हुआ इंसान शादी नहीं करता, उसकी तो फ्यूनरल होती है। ये सुन के जिंगजिंग खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग सॉन्ग का हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है। वो कहती है कहाँ जा रहे हो मुझे लेके। वो कहता है कि तुमसे शादी करने जा रहा हूँ, तुम्हारा मैन बनने जा रहा हूँ। वो कहती है मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। तो वो एक सेल्स गर्ल को बुलाता है, कहता है जब तक तुम एक वेडिंग ड्रेस चूज नहीं करोगी इस लड़की को यहीं पे खड़ा रखूंगा। तो सॉन्ग उस लड़की के साथ अंदर आती है। तो वो लड़की उसको कुछ चिट में लिख के देती है। वो कहती क्या, वो कहती चुप रहो। वो छुपा लेती है। तभी हुफेंग एक ड्रेस लेके आता है, कहता है तुम लोग ड्रेस बाहर ही भूल गए थे। फिर वो सॉन्ग को देखता है, कहता है क्या हुआ, तुम इतना नर्वस क्यों हो। उसके हाथ में चिट देखने वाला होता है कि सॉन्ग उसको किस कर देती है। तो हुफेंग उस सेल्स गर्ल को कहता है तुम यहाँ से जाओ। और वो सॉन्ग के हाथ में चिट देखता है, वहाँ पे नहीं होता है। सॉन्ग फ्लैशबैक याद करती है कि जब वो किस कर रही थी तो वो चिट सेल्स गर्ल को दे देती है। फिर सॉन्ग हुफेंग को कहती है तुम भी जाओ, मुझे चेंज करना है। वो कहता है तुमने सही से किस नहीं लिया, मैं सिखाता हूँ। वो उसको किस करने लग जाता है। वो कहती है यहाँ पे कोई है, दूर हटो, तुम एकदम पागल हो क्या। तो वो कहता है कि ठीक है, और जैसे ही जाने लगता है फिर वापस आता है, कहता है कि तुम्हारा वो जो झाओ दोस्त था ना, उसको मैंने इनवाइट किया है कि शादी में आ जाना। तो सॉन्ग कहती है तुमने उसके साथ क्या किया है। तो वो कहता है कुछ नहीं किया, बस इनवाइट किया है, लेकिन अगर तुम मुझसे आराम से शादी कर लोगी तो शायद तुम्हारा दोस्त तुम्हारी शादी में आ सकता है। इतना कह के वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सॉन्ग वेडिंग ड्रेस पहन के आती है। हुफेंग कहता है वो बहुत प्यारी लग रही हो। तभी वो सेल्स गर्ल सॉन्ग को कहती है कि अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया है तो आप चलिए, आपकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर करना है। फिर सॉन्ग उस सेल्स गर्ल के साथ जाती है, लेकिन वो झाओ से मिलने के लिए पहुंच जाती है। झाओ कहता है कि मुझे फॉलो करो। सॉन्ग कुछ कहने वाली होती है, लेकिन झाओ कहता टाइम नहीं है, बैठो। उसको गाड़ी में बैठा के बहुत दूर लाता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ रहोगी, मेरे साथ अब्रॉड चलोगी। तभी पीछे से हुफेंग आ जाता है और कहता है क्या सीन चल रहा है यहाँ पे। ताली भी बजाता है, कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिए तुम। तो झाओ कहता है सॉन्ग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। तो हुफेंग गन निकाल लेता है, झाओ भी गन निकाल लेता है। ये सब देख के सॉन्ग घबरा जाती है। वो अपनी हेयर पिन को गर्दन पे रख लेती, कहती तुम लोग गन नीचे करो, नहीं मैं अपने आप को मार डालूंगी। तो दोनों गन नीचे कर लेते हैं। हुफेंग जल्दी से सॉन्ग का हेयर पिन छीन लेता है। तो सॉन्ग कहती है मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। तो हुफेंग कहता है कि जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए नहीं तैयार हो जाती हो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, और अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो गई तो मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। फिर सॉन्ग का हाथ पकड़ के झाओ से कहता है कि हम जा रहे हैं शादी करने, लास्ट बार सॉन्ग को देख लो। और झाओ चिल्लाता रह जाता है, लेकिन हुफेंग रुकता ही नहीं। फिर हुफेंग सॉन्ग को अपने रूम में लाता है और जबरदस्ती उसको बेड पे पटकता है, कहता है कि मुझे बच्चा चाहिए। उसको किस करने लग जाता है। वो कहते हैं मुझसे दूर हटो, लेकिन वो नहीं हटता, जिससे उसके हाथ में लग जाती है। तो वो उठ के बैठ जाती है। तो हुफेंग उसको पानी देता है। वो कहती है कि कितनी अच्छी बात है ना, पहले थप्पड़ मारो फिर उसी इंसान से बोलो कि चलो डेट पे चलते हैं, तुम मुझे एक खिलौना समझ के रख दिए हो। तो हुफेंग कुछ नहीं बोलता है। उसके हाथ में जो चोट लगी होती है उसमें दवा लगाता है। वो कहती है कि तुम सच में मुझे खिलौना मानते हो ना। वो कहता हाँ मैं तुम्हें खिलौना मानता हूँ और मैं नहीं देख सकता कि मेरे खिलौनों को चोट लगी। तो सॉन्ग कहती है कि तुम सच में एक मैडमैन हो। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग काम के लिए बाहर जाती है। वहाँ पे बहुत सारे मैन होते हैं। एक मैन बहुत दुष्ट होता है। वो सॉन्ग को कहता है ड्रिंक करो। वो कहती है मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। जबरदस्ती उसको पिलाने लगता है कि वहाँ पे हुफेंग आ जाता है, उस आदमी को मारता है, कहता है इसका हाथ तोड़ दो। सॉन्ग कहती है रुक जाओ। हुफेंग कहता है मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था। सॉन्ग कहती है मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। वो कहता है क्यों। वो कहती है क्योंकि इसमें और तुम में कोई फर्क नहीं है। वो कहता है तुम इसकी कंपेयर मेरे से कर रही हो। सॉन्ग कहती है तुम तो इससे भी ज्यादा बेकार हो। तो हुफेंग सॉन्ग का हाथ पकड़ता है और घर लाता है। पूछता है कि तुमको क्या लगता है मैं बहुत बुरा हूँ। वो कहती है कि हाँ तुमने मुझे फोर्स करके अपने साइड पे रखा है। तो वो कहता है जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। वो कहती है हाँ तुम बहुत बुरे हो। तो फिर वो पूछता है कि तुम मुझसे हेट करते हो, तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें बहुत हेट करती हूँ। तो हुफेंग उसकी मुंडी पकड़ता है और कहता है कि तुम मुझे फोर्स कर रही हो, मैं भी अब देखता हूँ कि तुम मुझसे कैसे प्यार नहीं करती हो। फिर उसको किस करता है और नाइट स्पेंड कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग उठता है और कहता है अभी भी तुम मुझसे हेट करती हो। वो कहती है हाँ अभी मैं तुमसे हेट करती हूँ। फिर उसको लीची छील के देता है, कहता खा लो। वो नहीं खा रही होती, कहता खा लो। फिर वो खा लेती है। खिलाने के बाद हुफेंग वहाँ से जाने लगता है। तो वो चिल्ला के कहती है तुम 1000 बार पूछोगे ना फिर भी मैं बोलूंगी मैं तुमसे हेट करती हूँ, कभी भी तुमसे प्यार नहीं करूंगी।
नेक्स्ट सीन में जिंग जिंग आंटी से कहती है कि क्या सच में सॉन्ग यहाँ पे नहीं आ पाएगी। वो कहती है हाँ सच में नहीं आ पाएगी। इधर सॉन्ग को देखते हैं, वो किसी को कॉल करती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पे झाव आ जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाता है। और इधर हुफेंग को भी पता चल जाता है कि सॉन्ग का एक्सीडेंट हो गया। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम ठीक हो। तो सॉन्ग कहती तुम कौन हो, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो वो डॉक्टर से पूछता है इसको क्या हो गया है। डॉक्टर कहता है शायद इसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो हुफेंग सॉन्ग को कहता है मैं तुम्हारा फियांसी हुफेंग हूँ। वो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो, हटो, मेरा बहुत सर दर्द कर रहा है, यहाँ से चले जाओ। वहाँ से चला जाता है। फिर सॉन्ग जॉन्ग को कॉल करती है और कहती है कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करती हूँ। यहीं पे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं कि जब जाओ उसको हॉस्पिटल लाता है तो कहता है मैं तुम्हें किसी और हॉस्पिटल में एडमिट कर दूं हुफेंग से दूर। तो वो कहती है नहीं। तभी वो कहता है कि तुम उसके साथ क्यों रहना चाहती हो, वो तुम्हें इतना टॉर्चर करता है फिर भी, और तुमको पता भी है तुम्हारी फैमिली को मारने वाला कोई और नहीं, लू फैमिली का बड़ा बेटा जिसका नाम रुआन है। वो कहती है क्या। तभी वो उसको वीडियो दिखा देता है। ये देख के सॉन्ग बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो लोग मुझसे छुपा रहे थे। फिर जाओ से कहती है कि मैं लू फैमिली से बदला लेना चाहती हूँ, इसलिए इस फैमिली से नहीं जाऊंगी। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। फिर प्रेजेंट में सॉन्ग जाओ से कहती है कि मैंने जाल बिछा लिया है, अब तो मछली जरूर पकड़ में आएगी। नेक्स्ट सीन में हुफेंग खाना बनाना सीख रहा होता है। असिस्टेंट आ जाता है तो वो लैपटॉप छिपा लेता है और कहता है क्या हुआ। असिस्टेंट कहता है कि आपकी शादी की डेट आगे बढ़ गई है। तो वो कहता है हाँ ठीक है, अभी तुम जाओ उस ड्राइवर का पता करो जिसने कार को हिट किया है। असिस्टेंट कहता हाँ जाता हूँ। फिर वो चला जाता है। तो हुफेंग सॉन्ग के लिए सूप बना के लाता है। कहता है कि ये लो, मैंने 3 घंटे ये सूप बनाया, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। वो सूप पी लेती है। पूछता है कैसा है। वो कहती अच्छा है। तो हुफेंग कहता है अगर तुमको ये अच्छा लगा है तो मैं तुम्हारे लिए डेली बनाऊंगा। दूसरी तरफ जिंग जिंग आंटी से कहती है उसका कार एक्सीडेंट हो गया फिर भी वो बच गई और तो और उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। तो हुफेंग उसकी और क्या करेगा, वो बहुत बेकार लड़की है। तो आंटी कहती चिंता मत करो, उसको हम ऐसी दवा खिला देंगे जिससे उसको लकवा मर जाएगा, फिर वो बेड से ही नहीं उठ पाएगी। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सो रही होती है। उसको सपना आता है कि उसकी मॉम डैड सिस्टर बैठे हुए हंस रहे होते हैं। वो कहती है कि मम्मा आप लोग जिंदा हो। उनके पास जाने लगती है लेकिन तभी उनकी डेड बॉडी देख लेती है। वो डर के उठ जाती है। फिर बहुत सारे दीवार पे फोटोज होती हैं, उसमें रुआन की भी फोटो होती है। उस पर वो टिक लगाती है और कहती है रुआन इस बार तुम नहीं बच पाओगे। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रुआन के साथ डांस करती है और कहती है मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा डांस करते हो। वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता था तुम इतना अच्छा डांस करती हो। तो वो कहती क्या आप मुझे जानते हो। तो रुआन कहता है कि हाँ मैं तुम्हारे फियांसी हुफेंग का बड़ा ब्रदर रुआन हूँ। वो कहती है अच्छा। फिर वो कहती है कि काश हम फिर दोबारा मिले और जाने लगती है अपना ब्रेसलेट जानबूझ के छोड़कर। नेक्स्ट सीन में हुफेंग साओ को अपने घर लाता है। तो रुआन कहता है कि ब्रदर आप काफी लेट हो गए, मॉम डैड कब से खाना खाने के लिए आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं। फिर सब लोग अंदर जाते हैं। खाना खाने के बाद सॉन्ग एक फैमिली फोटो को देख रही होती है जिसमें रुआन अपने मॉम डैड के साथ होता है। तो रुआन उसके पास जाता है और कहता है ये फोटो तुम्हें अच्छी लगी क्या। वो कहती हाँ क्योंकि तुम अपनी फैमिली के साथ कितना खुश हो ना, हैप्पी फैमिली। और मन में कहती है कि क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ मैं अब छीनने वाली हूँ। फिर वो उसके कान में कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में मिलना है, कुछ है जो मुझे तुम्हें देना है। और उन दोनों को हुफेंग देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हुफेंग सॉन्ग को वॉशरूम में लाता है और तेजी से पकड़ता है। कहता है कि तुम मेरे ब्रदर को जानती हो। वो कहती है नहीं। तो वो कहता है फिर इतने अच्छे से बात क्यों कर रही थी। वो कहती है क्यों तुम जेलस हो रहा है। वो कहता है नहीं और उसको किस करने लग जाता है और दूर से रुआन उन दोनों को दिख रहा होता है। फिर सॉन्ग जब जाने लगती है तो रुआन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तुम्हारी ये ब्रेसलेट। तो वो ब्रेसलेट ले लेती है उसका हाथ टच करते हुए। ये सब देख के रुआन तो बड़ा खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग खड़ी होती है तो उसके पास जिंग जिंग आती है ड्रिंक लेके। कहती ये लो ड्रिंक पियो। तो वो कहती तुम कौन हो। तो जिंग जिंग कहती मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम भूल गई हो क्या। तो सॉन्ग कहती है कि ये ड्रिंक मुझे नहीं पीनी, तुम एक्सचेंज कर लो, क्योंकि जिंग जिंग अपने लिए दूसरी ड्रिंक लाई होती है। तो वो कहती है कि मैं इस तरीके की ड्रिंक नहीं पीती हूँ। तो सॉन्ग कहती मैं पिला देती हूँ। फिर सॉन्ग जबरदस्ती जिंग जिंग को वो ड्रिंक पिला देती है।
फिर यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन देखा जाता है जहाँ पे जिंग जिंग उस ड्रिंक में कुछ मिला रही होती है और कहती है कि आज सॉन्ग ये पी लेगी तो अपनी पूरी लाइफ हॉस्पिटल के बेड में बिताएगी और उसको कुछ मिलाते हुए सॉन्ग देख लेती है। फिर प्रेजेंट में सॉन्ग कहने लगती है कि कोई आओ देखो जिंग जिंग को क्या हो गया है, जल्दी से इसको हॉस्पिटल ले चलो। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में सॉन्ग जाती है और बेड पे जिंग जिंग लेटी होती है। सॉन्ग कहती है मैंने डॉक्टर से सुना है कि उन्होंने बोला कि तुम्हारी बॉडी अब पूरी तरह से बेकार हो गई है, तुम बस बेड पे ही रह सकती हो और कहीं नहीं। जिंग जिंग एकदम पैरालाइज जैसे हो जाती है, वो बस थोड़ा थोड़ा चिल्ला रही थी हे करके। तो सॉन्ग कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है। फिर वहाँ से वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में रूहान एक लड़की के साथ होटल में जा रहा होता है, उसके पीछे सॉन्ग भी होती है और उसके पीछे हु फेंग भी होता है। फिर सॉन्ग रिपोर्टर को कॉल कर देती है और कहती है कि लू फैमिली का बड़ा बेटा रूहान किसी दूसरी वुमेन के साथ होटल में है। रूम नंबर भी बता देती तो रिपोर्टर वहां पे पहुंच जाते हैं और कहते हैं मिस्टर लू दरवाजा खोलो। तो रूहान बाहर आता है और कहता है तुम लोगों को यहाँ पे किसने भेजा। तभी वहाँ पे सॉन्ग आ जाती है और उन रिपोर्टर वालों को कहती तुम लोगों को और कुछ काम वाम नहीं है क्या, जाओ इस होटल में चीफ मिनिस्टर है वहाँ की न्यूज लो, वो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो रूहान सॉन्ग को कहता अंदर आओ। फिर सॉन्ग अंदर जाती है तो रूहान कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैंने इस लड़की के बारे में पता किया है, ये लड़की रिच मैन के साथ नाइट स्पेंड करती है और उनकी वीडियो बना के उनसे पैसे हड़पती है। तो रूहान कहता मैं तुम पर कैसे विश्वास करूँ। तो सॉन्ग उसको कैमरा दिखा देती है तो वो लड़की रूहान को कहती है कि अब तुम जान गए हो तो मैं बता रही हूँ, हाँ मैंने ही कैमरा लगाया है और मुझे 15 मिलियन चाहिए, नहीं तुम्हारी ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी और तुम्हारी कंपनी पूरी डूब जाएगी, कोई भी तुम्हारे साथ कॉर्पोरेशन नहीं करेगा। तभी सॉन्ग उस लड़की की उस टाइम की वॉइस रिकॉर्ड कर लेती है और कहती है कि तुम्हारे पास वीडियो है तो हमारे पास ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग है जिसमें तुमने खुद कहा कि तुमने ये कैमरा लगाया, हम पुलिस वाले के पास इसको ले जाएंगे तो तुम्हें जेल हो जाएगी, इसलिए ये वीडियो डिलीट कर दो। तो वो डिलीट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। तो रूहान सॉन्ग से कहता है तुम मेरी हेल्प क्यों कर रही हो। वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली की बहू बनना चाहती हूँ। तो रूहान कहता ठीक है ये लो मेरा नंबर, कभी भी कुछ भी ज़रूरत हो मुझे कांटेक्ट करना। वो कहती है ठीक है। फिर वो बाहर आती है और उसी लड़की के पास पहुंच जाती है जिसने रूहान की वीडियो बनाई होती है। वो लड़की कहती है थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं अपना बदला ले पाऊंगी। फिर यहीं पे एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लड़की सॉन्ग से कहती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों बुलाई हो। तो सॉन्ग कहती है कि तुम्हारी एक छोटी सिस्टर थी ना जिसके साथ रूहान ने बहुत गलत किया था और उसने बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी थी, क्या तुम अपनी बहन का बदला लेना चाहती हो। वो कहती है हाँ कैसे। तो वो कहती है कि मैं भी रूहान से बदला लेना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग के रूम में हु फेंग आता है और कहता है कि तुम रूहान के पीछे पीछे इस होटल में क्या कर रही हो। वो कहती है मैं बहुत ड्रंक हूँ, मैं घर नहीं जाना चाहती हूँ। तो हु फेंग उसको डांटता है, कहता है तुमको पता भी है रूहान कितना वाइल्ड मैन है, उसके साथ तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। वो कहती है कि तुम हट जाओ, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तो हु फेंग गुस्सा हो जाता है, कहता है मैं बकवास कर रहा हूँ। उसको किस करने लग जाता है, वो उससे दूर हटती है और गिर जाती है तो उसके पेट में लग जाता है। तो हु फेंग उसको सॉरी बोलता है और डॉक्टर को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग हॉस्पिटल में होती है और डॉक्टर उसको बताता है कि सॉरी बच्चा नहीं रहा, जिससे हु फेंग बहुत सैड हो जाता है। वो सॉन्ग को कहता है सॉरी मुझे नहीं पता था। तो सॉन्ग कहती है तुमने अपने हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। तो वो कहता है हम फ्यूचर में फिर से बच्चा कर लेंगे। तो सॉन्ग दूसरी तरफ मुंह कर लेती है डॉक्टर। फिर हु फेंग को कहता है कि बाहर चलो उसको रेस्ट करने दो। फिर हु फेंग बाहर आ जाता है लेकिन बहुत सैड होता है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग को घर लेके आता है। हु फेंग कहता है रेस्ट कर लो। वो कहती है मुझे कब तुम छोड़ोगे। तो हु फेंग उसको पीछे से हक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ, सॉरी मुझे माफ कर दो और चलो शादी कर लेते हैं, फिर से बेबी पैदा कर लेंगे। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा और तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रखूँगा। वो मन में सोचती है मैं तो बस तुमसे बदला लेना चाहती हूँ और अब तो तुम्हारी वजह से मेरा बेबी भी मर गया है, मैं तुमसे बहुत हेट करती हूँ। वो रो रही होती है तो वो कहता है रो क्यों रही हो, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। वो कहती है मुझे रेस्ट करना है। फिर वो रेस्ट करने के लिए चली जाती है।
नेक्स्ट सीन में रुआन के डैड वो फोटो देख लेते हैं रुआन की और उस वुमेन की, तो उसको बहुत डांटते हैं, यहाँ तक कि डंडा से भी मारते हैं। कहते हैं कि तुम एक नालायक बेटे हो। तो उसकी मॉम कहती तुम्हारा बेटा है, ये ऐसे क्यों मार रहे हो उसको। तो वो कहते हैं कि मैंने लू फैमिली को इतनी मेहनत से खड़ी की थी और इसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया है। और इसने पहले कुछ लोगों की जानें ले ली थी, तो मैंने सब कुछ ठीक करके इसको अब्रॉड भेज दिया। मैंने सोचा कि ये अब्रॉड से आएगा तो ठीक होगा, लेकिन ये नहीं सुधर रहा है। सॉन्ग भी छुप के उन लोगों को देख रही होती है। फिर आके झाओ को कॉल करती है, कहती है कि मिस्टर लू और रुआन के बीच में झगड़ा हो रहा है। तो झाओ कहता है अच्छा ही तो है, हमारा प्लान काम कर रहा है। तो वो कहती है मैं इसमें और घी डालना चाहती हूँ। फिर वो रुआन को कुछ मैसेज करती है। वो मैसेज देख के रुआन डर जाता है और कहता है कौन है, अब कौन है जो ये सब जानता है। रुआन डर के एक डॉक्यूमेंट्स को छुपाने लगता है। वो वीडियो सॉन्ग अपने रूम में देख रही होती है और कहती सांप से नहीं दिख रही, क्या छुपा रहा है। तभी वहाँ पे हुफेंग आ जाता है। वो अपना फोन छुपा देती है। वो देखने जाता है फोन, तो उसको अपने तरफ खींच के किस कर देती है। वो कहता है क्या था ये। तो सॉन्ग कहती है तुम हमेशा से नहीं चाहते थे मेरे साथ सोना। फिर उसको किस करती है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। तो वो फेंग कहता है अभी भी मुझसे हेट करती हो। वो कहती है तुम मुझसे हेट करते हो। कहता है नहीं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो कहती है कितना। वो कहता है बहुत करता हूँ। वो कहती है तुम मुझसे झूठ बोलते हो। वो कहता है नहीं, और मन में कहता है मैं फ्यूचर में कभी तुमसे नहीं झूठ बोलूंगा। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रुआन को मैसेज करती है और फिर कहीं चली जाती है फोन ऐसे ही रख के। तो हुफेंग मैसेज देख लेता है और कहता है कि इसने मुझे ब्लॉक कर दिया और रुआन को मैसेज कर रही है। और रुआन को भी कहता है कि इसकी हिम्मत कैसे मेरे पर्सन को मैसेज करने की। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग रुआन के पास जाती है और कहती है कि रुआन ने मुझे यहाँ पे ड्रिंक करने के लिए बुलाया है। क्या रुआन अपने ब्रदर से नहीं डरता है। तो वो कहता है कि मैं उसका बड़ा ब्रदर हूँ, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चलो ड्रिंक करो। तो सॉन्ग उसके ड्रिंक में कुछ मिला के देती है। वो पूरा पी जाता है और सॉन्ग को सोफा में पटक के जबरदस्ती किस करने लग जाता है। तभी वहाँ पे हुफेंग आ जाता है। वो रुआन को एक थप्पड़ मारता है और कोट उतार के सॉन्ग को पहनाता है। रुआन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस वुमेन के लिए मुझे मारने की। तो वो कहता है मेरी वुमेन को कोई भी टच करेगा तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। तो रुआन कहता है बचपन से मेरी सारी चीजें तुमने छीन ली है, तो मैं तुम्हारे वुमेन के साथ नहीं खेल सकता हूँ क्या। तो हुफेंग कहता है मैंने तुमको बोल दिया ना, मेरी वुमेन को कोई भी टच करेगा तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। फिर हुफेंग सॉन्ग को लेके वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद रुआन कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि जब तुम अपना कैरियर सब कुछ खो दोगे ना, तब देखता हूँ कि ये वुमेन तुम्हारे साथ रहती है नहीं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग उस लड़की से मिलती है और कहती है ये लो चाबी मैंने रुआन के घर से ले आई है। तो वो कहती है अगर उसको पता चल गया तो वो कहती है उसको नहीं पता चलेगा, और जब तक बस हमें उसका सही सही पासवर्ड मिल जाए। नेक्स्ट सीन में रुआन अपनी चाबी देखता नहीं है, तो वो पासवर्ड से खोलने लगता है और ये वीडियो सॉन्ग देख लेती है। फिर सॉन्ग कुछ डॉक्यूमेंट लेके रुआन के पास जाती है। वो कहता है यहाँ पे क्या करने आई हो। वो कहती किस लिए आई होंगी। वो कहता है कि तुम हुफेंग को छोड़ के मेरे पास आना चाहती हो क्या। वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, जरा डॉक्यूमेंट्स तो देखो। जैसे ही वो देखता है कहता है कि तुमने मेरी की चुराई थी। वो कहती है हाँ। वो कहता है कि कौन हो तुम और तुमको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। वो कहती है नहीं। फिर कहता है क्या चाहिए। वो कहती है याद करो तुमने अपनी कार से किसी को हिट किया था। तो वो कहता है उन लोगों से तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। वो कहती है कि मैं उनकी बेटी हूँ। वो कहता हो ही नहीं सकता, उनकी बस एक ही बेटी थी। वो कहती है कि तुमने शायद अच्छे से जाँच नहीं की थी, उनकी एक एडॉप्टेड बेटी थी जो कि मैं हूँ। वो कहता अच्छा तुम यहाँ पे बदला लेने आई हो, और वो भी इन डॉक्यूमेंट से। तो वो कहते अगर ये डॉक्यूमेंट्स मैंने तुम्हारे डैड को दिखा दिया ना, तो तुम्हारे डैड तुमको जान से मार डालेंगे। इतना करके जाने लगती है। तो रुआन कहता तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मॉम डैड के पास जाके माफी मांगो। इतना करके वहाँ से चली जाती है, जिससे रुआन बहुत गुस्सा हो जाता है और किसी को कॉल करता है, कहता है इस वुमेन को छोड़ना नहीं। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग कहीं जा रही होती है, उनको दो गुंडे घेर लेते हैं और कहते हैं कि वो कितनी अच्छी, पहले इसके साथ खेलने तब इसको जान से मारेंगे। उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पे हुफेंग आ जाता है। वो उन गुंडों को मारता है। वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सॉन्ग हुफेंग के बाहों में बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग लेटी हुई आंख बंद करके कहती मुझे छोड़ो, मुझे टच मत करो। और पास में बैठा हुफेंग कहता है सॉरी, आज के बाद कभी भी रुआन को मैं तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। वहीं पे वो सो जाता है। उसको देखते हुए सॉन्ग अपना फ्लैशबैक याद करती है, जहाँ पे जब वो गुंडे लोग उसे छेड़ रहे होते हैं। तो वो कहती है कि तुमको रुआन ने कितने
पैसे दिए मैं उसके ट्रिपल दूंगी। तो वो कहते हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। तो वो कहती है कि यहाँ पे अभी उनका छोटा वाला ब्रदर हुफेंग आ रहा होगा, तुमको बस उसके सामने मेरे साथ जबरदस्ती करनी है। बस इस कार्ड में 5 मिलियन है, तुमको मिल जाएंगे और तुम हुफेंग के आने के बाद यहाँ से भाग जाना और तुम रुआन को बता देना कि उसका छोटा ब्रदर आ गया था। रुआन भी तुमको कुछ नहीं कहेगा। और प्रेजेंट में सॉन्ग हुफेंग को देख के हंस रही होती है। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग ने वो डॉक्यूमेंट्स रुआन के डैड के पास भेज दिए होते हैं, जिसको देखकर रुआन के डैड रुआन को बहुत डांटते हैं और कहते हैं अब तो तुम्हें जेल जाना होगा। वो कहता है मुझे जेल नहीं जाना डैड, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ हुफेंग को पसंद किया, उसको बिजनेस सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, मुझे जेल भेज रहे हैं। तो डैड कहते हैं कि तुमको जेल जाना होगा, चिंता मत करो, जब तुम जेल से आ जाओगे तब तुम्हें मैं सब कुछ सिखाऊंगा, अभी के लिए तुम्हें जेल जाना होगा। तो रुआन कहता है मुझे जेल नहीं जाना है और घबरा के एक डंडा उठा के अपने डैड के सर पे मार देता है। उसके डैड जमीन में गिर जाते हैं। तो उसकी मॉम रोते हुए डैड की सांसें देखती हैं, उनकी सांसें नहीं चल रही होती हैं। ये देखकर रुआन मॉम को कहता है मॉम मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहता था इसलिए मैंने ये किया। तो उसकी मॉम कहती चिंता मत करो, इनकी बॉडी को ठिकाना लगा और हम लोग बाहर वालों को बोल देंगे कि उनकी तबीयत खराब थी इसलिए उनकी डेथ हो गई है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। मॉम बहुत घबरा जाती हैं, फिर बाहर आती हैं। बाहर सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि आपके रूम से बहुत आवाजें आ रही थी, क्या सब कुछ ठीक है? वो कहती हाँ सब कुछ ठीक है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड चला जाता है। नेक्स्ट सीन में रुआन अपने डैड की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा होता है। तो सॉन्ग और उसकी दोस्त उसको जाते हुए देख लेती है, कहती इतनी रात को ये कहाँ जा रहा है, उसका पीछा करने लग जाते हैं। छुप के देख रही होती है कि वो लाश को कहीं पे ले जाता है, लेकिन अचानक से वो दूसरी वाली लड़की गिर जाती है। तो रुआन उन दोनों को पकड़ लेता है और बांध देता है। फिर रुआन सॉन्ग को कहता है तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। तो सॉन्ग कहती है मुझे मार डालोगे तो तुम कहाँ बच के जाओगे? वो कहता है मैं सबूत ही पूरा हटा दूंगा। फिर उसको चाकू से मारने वाला होता है कि वहाँ पे हुफेंग आ जाता है और कहता है रुक जाओ। तो रुआन कहता है कि ये पता है हमारी फैमिली आई है बदला लेने के लिए। तो हुफेंग कहता है मुझे सब कुछ पता है, उसको छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। ये बात सुन के सॉन्ग हैरान हो जाती है कि इसको सब कुछ पता है। फिर रुआन कहता है इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो हुफेंग कहता है कि तुम बताओ मैं इसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ अगर तुम इसको छोड़ दो। ये सुनकर रुआन कहता है सच में तुम मेरे सामने भीख मांगो और कुत्ते के जैसे चलो। हुफेंग वैसे ही चलता है। तो ये देखकर रुआन कहता है आज डैड होते ना तो उनको तुम पर गर्व होता है, एक वुमेन के लिए तुम क्या क्या कर रहे हो, क्योंकि डैड हमें मुझसे ज्यादा तुम्हें अच्छा मानते थे, आज देखते तो वो बड़ा खुश हो जाते। फिर हुफेंग कहता है कि इतना काफी, अब उसको छोड़ दो। तो वो कहता है नहीं ये लो चाकू, इस चाकू से अपने हाथ को हिट करो। तो हुफेंग वो भी कर देता है। ये देखकर रुआन कहता है कि तुमको याद है ना इस वुमेन के लिए तुमने मुझे हिट किया था, आज इसी वुमेन के कारण तुम क्या क्या कर रहे हो। तभी हुफेंग से सॉन्ग कहती है तुमको पता था कि मैं तुम्हारी फैमिली से बदला लेना चाहती हूँ और मेरी मेमोरी लॉस नहीं हुई थी। तो हुफेंग कहता हाँ मुझे सब कुछ पता था। तो वो कहती है तो फिर भी तुमने मुझे बदला लेने दिया। तो वो कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो रुआन कहता है तुम दोनों को मैं मार डालूंगा। तभी वहाँ पे पुलिस के गाड़ी के आने की आवाज आ जाती है। रुआन कहता है तुमने पुलिस बुलाई है, अभी मैं तुमको मार डालता हूँ। उसके आने से पहले चाकू उठा के हुफेंग को भुका देता है। हुफेंग रुआन को धक्का देता है तो वो भी गिर जाता है। फिर सॉन्ग हुफेंग के पास आती है, बहुत रो रही होती, कहती तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो कहता है मेरी तरफ देखो। फिर उसके बारे में अपना सारी चीजें याद करता है और कहता है जब से मैंने तुमको देखा है तब से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साइड हो, मेरी तरफ लास्ट बार देख लो। उसकी तरफ जैसे ही देखती है वो वहाँ पे अपना दम तोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में हुफेंग होता है। असिस्टेंट उसको एक न्यूज़ दिखाता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि मिस्टर लू को उसके बेटे ने मार डाला है और उसके बेटे ने पहले ड्रंक होके एक पूरी फैमिली को ही कार से हिट कर दिया था, इसीलिए रुआन और उसकी मोम को जेल हो गई है। ये न्यूज़ देख के हुफेंग असिस्टेंट से कहता है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि इसमें कुछ तो मिसिंग है। असिस्टेंट कहता है कुछ नहीं है बॉस। नेक्स्ट सीन में व्हील चेयर पर बैठा के हुफेंग को असिस्टेंट बाहर ले जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने से सॉन्ग एक फूल लेके निकलती है। उसको देख के हुफेंग के दिल में कुछ हलचल होती है। तो वो असिस्टेंट से पूछता है ये वुमेन कौन है? असिस्टेंट कहता है कोई नहीं है बॉस, एक स्ट्रेंजर है। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है, पर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि मेरा ड्रामा का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।